कि ऑटिज़म एक छोटी सी चीज़ नहीं है, दैट्स व्हाई इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, तो आप किसी भी विंडो में फॉल कर सकते हैं। इंक्लूज़न के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग समझें, हम लोग संस्कृति, भाषा, बोलचाल ये सब की विभिन्नताओं को आजकल स्वीकार कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जो दिमागी किस्म की जो भिन्नता है, जो ये मानसिक तौर पर अलग तरह से सोचने का एक नज़रिया होता है ऐसे बच्चों का, अभी तक हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें अपने नज़रिए में बदलाव की आवश्यकता है कि हम इस भिन्नता को, ये मानसिक तौर पर जो भिन्नता है जिसको हम लोग कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ माइंड, व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सेप्ट दैट, आई थिंक आवर अप्रोच विल चेंज। हम लोगों को समर्पण के ऑटिज़म के बारे में काफ़ी देर में पता चला। करीब वो 8 साल का होने का था तब, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मेरी वाइफ है जो गीता, उसने कहा हम लोगों को तो अभी पता चला है, लेकिन परमेश्वर को तो मालूम था। जैसे हम लोग जानते हैं भजन 139 में कहते हैं कि माता के गर्भ से ही मैंने तुम्हें रचा है। तो इसलिए हम लोग इस बात को जान पाए कि समर्पण के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना कि हम लोग उसके पेरेंट हो। तो वो हम लोगों के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। एक्सेप्टेंस वॉज नॉट ईजी, ऑब्वियसली बहुत ही कठिन था। और सबसे पहले वही लगता है कि मैं क्यों या मेरा बेटा क्यों। एंड फैमिली मेम्बर्स और जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला। When he was around शायद 3 साल के आसपास होगा, 3 साढ़े 3 साल के हिसाब से, तो एक कीबोर्ड जो टॉय कीबोर्ड होता है वो था हमारे पास। एंड अक्षत उस पर कुछ प्ले करता था। फिर एक अल्फ़ाबेटिक टॉय था जिसको ए प्रेस करने से एप्पल बोलता है, स्पेलिंग बोलता है, देयर वर डिफरेंट मोड्स। तो हम उसको बोल के ऐसे ही बोलते थे, अक्षत प्रेस सी, वो आके सी दबा के चला जाता था, प्रेस क्यू। सो इससे क्लिक नहीं किया, बट हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको अल्फ़ाबेट्स पता है, बट एक्चुअली वो ऑडियो इंटरप्रेट कर रहा था। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो छोटे कीबोर्ड में एक दिन इसने जस्ट गाना बजाया, और फिर मुझे लगा कि ये इनबिल्ट साउंड तो नहीं है कीबोर्ड का। फिर उसको हमने बोला अक्षत बजाओ, तो ही अटेम्प्टेड दैट, अक्षत ने वो बजाया। तो मुझे लगा कि है इसके अंदर कुछ, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, और उसको एक म्यूज़िक टीचर्स के थ्रू उसको सिखाने का। इसमें मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत की है इस पर। फिर रिजेक्ट हुआ अक्षत कि नहीं सीख पाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे 2-3 जगह से भी हुए। वो सब छोटे छोटे मेहनत अलग अलग जगहों में किए हुए, अब वो सब जुड़ रहे हैं, एंड दैट्स हाउ ही प्लेज। यूट्यूब इसलिए बनाया है कि 2 रीज़न से। एक तो मैं खुद ट्रैक करना चाहता हूँ इसका कि इसका ग्रोथ कैसा है, एंड यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म, राइट। तो उसमें मैं आई वांट टू कनेक्ट एंड टेल अदर ऑल्सो कि बच्चे में पोटेंशियल है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ही विल गिव रिटर्न, ही और शी विल गिव रिटर्न। जैसे कि वो स्कूल जा रहा था, एक सामान्य स्कूल में जैसे और बच्चे जाते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि स्कूल में उसकी वजह से परेशानियाँ आ रही थी। जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स कभी कभी उस प्रकार से कंप्लेन करते थे। फिर बाद में टीचर्स लोग भी बोलने लगे कि यहाँ पर उसके लिए मुश्किल है। और जब इतनी परेशानियाँ होने लगी तो फिर हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि शायद हम लोगों को वहाँ स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा था वहाँ से उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहाँ से उन लोगों के लिए फिर एक स्पेशल स्कूल जहाँ इसी प्रकार के बच्चे, तो वहाँ पर जो इंक्लूज़न या समावेशन की बात कर रहे हैं समाज में, वो नहीं हो पाता। हम लोगों ने ये सीखा है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग, ऑटिज़म है बोल के सभी बच्चे जो ऑटिज़म के एक जैसे नहीं होते। हर एक को परमेश्वर ने कोई विशेष योग्यताएँ, विशेष वरदान दी होती है। उसको ड्राइंग में ही इंटरेस्ट था। ये ड्राइंग, पेंटिंग के द्वारा से ही
उसका कम्युनिकेशन, जो दूसरों से बातचीत करने की जो योग्यता है, वही उसका माध्यम बना। वो वाला जो उसका इंटरेस्ट है, जब हमें पता चला तो उसी पर हम लोगों ने उसको थोड़ा उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, और वो खुद को एक आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहता है। जो भी कि वो अभी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है इकॉम एक्सप्रेस में, वहाँ पर वो काम कर रहा है। I am going to work as job working Ecom Express or company office, doing sorting with doing scanning parcel. तो इसको नेगेटिवली ना लें, इसको एक्सप्लोर करें और लोगों को आप बताएं कि ये क्या है। उसके हिसाब से ही शायद एक सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम भी आएगा और लोग इसको समझ पाएंगे कि ये चैलेंज क्या है।